हेलो गाइस, वेलकम बैक टू करियर्स ड्राइव यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई जॉब अपॉर्चुनिटी लेकर आ चुके हैं। ठीक है, तो आज की जो अपॉर्चुनिटी होगी वो विप्रो कंपनी की तरफ से रहने वाली है। विप्रो रिक्रूटमेंट ड्राइव प्रोडक्शन एजेंट, जो प्रोडक्शन एजेंट का जॉब पोजीशन होता है कंपनी में, उसके लिए विप्रो ने रिक्रूटमेंट निकाली हुई है। ठीक है, तो आइए देखते हैं उसके बारे में। कंपनी नेम विप्रो, पोस्ट नेम प्रोडक्शन एजेंट, सैलरी 3.6 लाख पर एनम रहेगी। एक्सपीरियंस, फ्रेशर्स एंड एक्सपीरियंस बोथ आर एलिजिबल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एनी ग्रेजुएट फ्रॉम एनी स्ट्रीम। तो दोस्तों, विप्रो ने इस जॉब के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है क्वालिफिकेशन के हिसाब से। बस आपका एक प्लेन ग्रेजुएशन हुआ तो भी चलेगा, किसी भी स्ट्रीम से हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, मिनिमम क्वालिफिकेशन बस ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, कौन सी भी हो फर्क नहीं पड़ता। जॉब टाइप फुल टाइम और जॉब लोकेशन हैदराबाद। इसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये पेज ओपन होने के बाद फिर आपको जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्रेफर्ड स्किल्स, सारी चीज़ें पढ़नी है। हाउ टू अप्लाई विप्रो रिक्रूटमेंट पर आना है। सारी चीज़ें पढ़ लेने के बाद यहाँ पे अप्लाई नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे आप अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे आपके सामने आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है, विप्रो करियर्स। ठीक है, यहाँ पे देखो प्रोजेक्ट प्रोडक्शन एजेंट, लोकेशन हैदराबाद इंडिया। यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ, अप्लाई शेयर के ऊपर अप्लाई बटन है, वहाँ पर क्लिक कर देना है। आप जैसे ही वहाँ पर क्लिक करोगे हमारे सामने नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। ठीक है, तो बस आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से देखना है पेशेंस के साथ। एंटर यूर ईमेल, यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे एंटर यूर ईमेल का ऑप्शन आ जाता है, तो बस आपको यहाँ पे अपने का जिस ईमेल आईडी से आप अप्लाई करना चाहते हैं वो ईमेल आईडी आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए। आई एक्सेप्ट द प्राइवेसी पॉलिसी पर टिक करके नीचे स्क्रॉल कर दीजिए और यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। इतना होने के बाद हम नेक्स्ट पेज पर आएंगे। ठीक है, तो वहाँ पे अभी एंटर योर पासवर्ड पूछा जाता है। तो दोस्तों, मैंने इस ईमेल आईडी से विप्रो में हमारा अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए हमें यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाता है। आपका भी अगर अकाउंट बना होगा तो पासवर्ड पूछेगा। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो या नई ईमेल आईडी से अप्लाई कर रहे हो तो उसके लिए आपको क्रिएट अकाउंट करना होगा। ठीक है, तो उसके लिए क्रिएट अकाउंट प्रोसेस की जो क्रिएट अकाउंट की प्रोसेस है उसके लिए मैंने एक दूसरी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, विप्रो क्रिएट प्रोसेस अकाउंट। ठीक है, क्रिएट अकाउंट प्रोसेस लिंक, वहाँ पे जाइए और वहाँ पे पूरा प्रोसेस आप देख सकते हैं। वो देखने के बाद फिर से इधर आ जाइए। ठीक है, इस वीडियो पर आ जाइए और आगे देख लीजिए। ठीक है, तो बस आपको यहाँ पे पासवर्ड डालना है अगर आपका अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे लॉग इन करना है। क्रिएट अकाउंट करने के बाद या लॉगिन अकाउंट करने के बाद आपका जो प्रोसेस है वो सेम ही रहेगा और डिफरेंट नहीं रहेगा। बस एक डिफरेंस रहेगा कि जो अकाउंट बनाया हुआ है और उसने अप्लाई किया हुआ है, तो हमारी यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेव रहेगी, आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, ठीक है, तो फॉर्म एक ही होगा, फॉर्म अलग ओपन नहीं होगा, सेम फॉर्म होगा। तो मैं बता दूंगा कि किस प्रकार से जो है वो फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है, अभी यहाँ पे कैंडिडेट प्रोफाइल पूछी जाती है, तो बस आपको यहाँ पे मैं बताऊंगा अगर आप फर्स्ट टाइम हो तो आपको मैं बताऊंगा कि किस प्रकार फॉर्म फिलअप करना और किस जगह कौन सी जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले कैंडिडेट प्रोफाइल में यहाँ पे सीवी पूछा जाता है, यहाँ पे रिज्यूमे पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे मैक्स अपलोड कर देना है, आपके डिवाइस से जो रिज्यूम है वो अपलोड कर देना है। और इतना बात याद रखना कि उस रिज्यूम में जो फाइल है उसकी जो साइज है वो 5 MB के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, वरना जो फॉर्म है वो उस रिज्यूमे को, उस फाइल को एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, और रिज्यूमे अपलोड होने के बाद प्रोफाइल पिक्चर आपको यहाँ पे अपलोड कर देनी है। प्रोफाइल पिक्चर आपके डिवाइस से अपलोड कर दीजिए आपकी। फिर नीचे क्रिएट अ लॉगिन पर यहाँ पे लॉगिन आईडी आपका नेम और सरनेम विदाउट स्पेस देके लिख लीजिए। फिर पासवर्ड टाइप कर दीजिए और फिर पासवर्ड री एंटर। ठीक है, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम है तो आपको यहाँ पे पासवर्ड री एंटर ने आपको खुद से क्रिएट किया हुआ पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है,
इतना होने के बाद एंटर योर इंफॉर्मेशन। सैचुरेशन में आपका जो टाइटल है यानी नेम के पहले जो टाइटल रखता है वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, सिलेक्ट कर लीजिए मिस्टर मिस मिसेज जो भी लगता है वो। फिर उसके नीचे की लाइन में फर्स्ट नेम, फिर मिडल नेम फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फिलअप करना चाहते हो तो फिलअप कर दीजिए। मेरा यही कहना होता है कि जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड नहीं है तो वो देनी ही क्यों, ठीक है। फर्स्ट नेम लास्ट नेम ज़रूरी है तो वो फिलअप कर देंगे। ईमेल आईडी, उसके नीचे ईमेल आईडी पूछी जाती है, ईमेल आईडी जिससे आपने लॉगिन किया है या अकाउंट क्रिएट किया वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे सबमिट कर देनी है। हो गया। फिर फ़ोन नंबर, यहाँ पे टाइप मोबाइल, यहाँ पे फ़ोन नंबर सिलेक्ट कर लीजिए, टाइप मोबाइल। और यहाँ पे नंबर आपका जो 10 डिजिट का नंबर होता है वो आपको यहाँ पे एंटर कर देना है, ठीक है। अभी नीचे के सेक्शन एड्रेस सेक्शन आ जाते हैं, तो उस सेक्शन में हमें यहाँ पे टाइप होम सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे देखो टाइप होम मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके दिखा देता हूँ आपको। हो गए, होम और अदर में से होम सिलेक्ट कर लिया। उसके बाजू में एड्रेस, आपका जो डिटेल एड्रेस है रेसिडेंस एड्रेस वो फिलअप कर दीजिए। फिर उसके नीचे की लाइन में सिटी, फिर बाजू में कंट्री, फिर उसके बाजू में स्टेट, और उसके नीचे जिप कोड, पोस्टल कोड या पिन कोड आपके एरिया का जो भी हो वो फिलअप कर दीजिए, ठीक है। इतना होने के बाद नीचे आएंगे, फिर पूछा जाता है, सवाल पूछे जाते हैं 4-5, ठीक है, 4 सवाल पूछे जाते हैं। उनमें से पहला सवाल है, आर यू ओपन टू रिलोकेट टू जॉब लोकेशन, बिल्कुल यस कर दीजिए, ठीक है। इसका कहना, इसका यही कारण मतलब है कि अगर आपको ट्रांसफर दिया जाता है, जिस पोजीशन के लिए आपको जॉब दी, जो जॉब जॉब अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उस प्लेस के लिए, मतलब ये जॉब हैदराबाद में है, ठीक है, तो हैदराबाद के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अगर आपको हैदराबाद की जगह दूसरा बैंगलोर ऑफिस दे दिया, मुंबई ऑफिस दे दिया, दिल्ली ऑफिस दे दिया, गुड़गांव ऑफिस दे दिया, तो आपको चलेगा क्या? बिल्कुल यस कर दीजिए। फिर दूसरा सवाल है, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड विद विप्रो और इट्स सब्सिडरीज। अगर आप विप्रो और उसके सब्सिडरीज में पहले काम कर चुके हो तो आपको यस करना है, अदरवाइज नो करना है, ठीक है, नो करना है। अगर आप पहले काम कर चुके और आपने वहाँ पे यस सिलेक्ट किया तो उसके नीचे जो पूछा जाता है सवाल, इफ यस प्लीज प्रोवाइड योर एम्प्लॉयड। विप्रो और उसकी सब्सिडीज में जब कोई काम करता है तो उसे उनकी एम्प्लॉय आईडी प्रोवाइड की जाती है, बना के दी जाती है, ठीक है। तो आपको एम्प्लॉय आईडी फिलअप करनी है। अगर नहीं किया, अगर नो, आपका आंसर नो है, आपने विप्रो और उसके सब्सिडीज में काम नहीं किया, तो आपको नीचे देखो यहाँ पे लिखा है इफ नो एंटर एन स्लैश ए। आपको देखो मैंने भी यहाँ पे टाइप किया है कैपिटल एन स्लैश कैपिटल ए, यहाँ पे टाइप कर देना, ठीक है। हो गया, जो इतना हो गया। फिर नीचे आर यू करेंटली एम्प्लॉयड विद गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी इन एनी कैपेसिटी और वे आर एम्प्लॉयड इन द लास्ट 12 मंथ, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वही पूछा जाता है, आपने कभी पिछले 12 महीने या 1 साल से गवर्नमेंट या गवर्नमेंट एजेंसीज के लिए कभी कॉन्ट्रैक्ट किया है, कभी काम किया है, भले कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो, प्राइवेट बेसिस हो, ठीक है, शेड्यूल बेसिस हो या परमानेंट बेसिस हो। अगर आपने काम किया तो यस करना, अदरवाइज नो करना। फिर नीचे, ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में पूछे जाते हैं ना, आपके गवर्नमेंट के साथ एम्प्लॉय है, यानी कि आप गवर्नमेंट के साथ काम किए थे या नहीं किए थे, वही पूछा जाता है वहाँ पे, ठीक है। अभी नीचे एजुकेशन सिस्टम पे आ जाते। अभी यहाँ पे एजुकेशन टाइप पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर लेना है, आपका जो भी एजुकेशन टाइप है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर नीचे कॉलेज एजुकेशन पूछा जाता है, तो आपको यहाँ पे डिग्री सिलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ डिग्री क्या करेंगे। आपको यहाँ पे बस आपको यहाँ पे इंजीनियर लिखना है, जो जो भी आपकी डिग्री मैं बता दे रहा हूँ, जो भी आपकी डिग्री है वो आपको यहाँ पे लिख लेनी है। देखो यहाँ पे मैंने इंजीनियरिंग लिखा, इंजीनियरिंग आ गया, सिलेक्ट कर लिया। फिर उसके बाद जो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी, जिस कॉलेज या यूनिवर्सिटी से आपने कंप्लीट किया आपका ग्रेजुएशन डिग्री वो या कर रहे हो, आपको वहाँ पे टाइप कर देना है। फिर उसके बाद जो मैं ब्रांच ऑफ स्टडी, तो दोस्तों जैसे मैंने वहाँ पे इंजीनियरिंग टाइप किया था, यहाँ पे भी टाइप ऑफ सर्च में आपकी जो ब्रांच है वो स्टडी, जैसे मैंने, मेरा मेन इंजीनियरिंग था उसमें मैंने कंप्यूटर साइंस किया, ठीक है। इंजीनियरिंग में मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की, समझे। तो आपको अगर आपने दूसरे कुछ ऐसे फील्ड्स किए होगे तो आपको यहाँ पे टाइप करके एंटर कर देना है, ठीक है। बीएससी अगर किया है तो वो कंप्यूटर साइंस में किया है, ऐसा समझे। फिर यहाँ पे नीचे वो बीच की लाइन फिलअप नहीं करना है, सीजीपीए परसेंटेज, ब्रांच ऑफ स्टडी, नंबर ऑफ ईयर कॉम्प्लीटेड, तो यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है, फिलअप नहीं करना है।
फिर उसके थर्ड लाइन में ईयर ऑफ पासिंग पूछा जाता है, यानी जिस ईयर में आप पास हुए, जिस डेट में आप पास हुए वो टाइप डेट लिखनी है। फिर उसके बाद जो में जिस कंट्री से आपने डिग्री ली है वो कंट्री, ठीक है। फिर उसके बाद जो में स्टार्ट, यानी फर्स्ट ईयर आप जब से गए हो वहाँ तो वो डाल दीजिए तारीख। फिर उसके नीचे सिटी, जिस सिटी में आपका कॉलेज है, और उसके नीचे स्टेट, वो सिटी कौन सी स्टेट पे अवेलेबल है, ठीक है। इतना हो गया। फिर नीचे आते हैं, फिर यहाँ पे नेशनलिटी पूछा जाता है। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो यहाँ पे इंडियन टाइप कर लीजिए, आपकी जो भी नेशनलिटी है टाइप करके जो कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके नीचे आर यू लीगली ऑथोराइज टू वर्क इन द कंट्री, ये जो अब इंडिया में है और इंडिया में काम करने के लिए इंडियन सिटीजन को कोई भी एक्शंस नहीं है, इलीगल नहीं है, तो उन्हें कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, वो लीगली ऑथराइज्ड है, ठीक है। समझे आप, लीगली ऑथराइज्ड है। तो अगर आप इंडियन सिटीजन है तो वहाँ पे यस कर दीजिए। फिर थर्ड क्वेश्चन, विल यू नाउ और द फ्यूचर रिक्वायर फॉर द कंपनी स्पॉन्सरशिप फॉर एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लाइक H1B, JN, EAD, अदर वर्क वीज़ा। तो मैं आपको सवाल बता समझा देता हूँ। अगर अमेरिका में नॉन अमेरिकन काम करने जाता है, समझो इंडियन काम करने का, तो उसे वहाँ पे बिजनेस या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लेना पड़ता है, ठीक है। अगर वहाँ पे अमेरिकन ही अमेरिका में काम कर रहा है तो उसे उसकी ज़रूरत है कि वह कुछ नहीं ज़रूरत है, ठीक है। तो इंडिया में भी अगर आप नॉन इंडियन है तो कुछ परमिशंस रहती है, उसे हम वीज़ा कहते हैं, ठीक है। वो परमिशंस की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर इंडियन सिटीजन है और इंडिया में ही काम करना चाहते हैं तो उसे किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बस काम लीगल होना चाहिए। अगर आप इंडियन सिटीजन है तो आप नो सिलेक्ट कर लेना है, कोई हमें स्पॉन्सरशिप की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अभी नीचे वर्क एक्सपीरियंस पे आ जाते हैं। तो दोस्तों देखो, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो एम्प्लॉयर में कंपनी का नेम, सिटी, कंट्री, स्टेट, स्टार्ट टू एंड डेट लिखना है। अगर आप फ्रेशर्स है, आपके पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको क्या करना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयर में NA लिखना है या N/A लिखना है, यानी एम्प्लॉयर नहीं है, नॉट अप्लीकेबल उसका फुल फॉर्म होता है। फिर सिटी में आप अपनी जो आपकी जो सिटी है, करंट रेसिडेंट सिटी, वो फिलअप कर दीजिए। कंट्री, स्टेट, और स्टार्ट टू एंड डेट में क्या फिलअप करना है, जिस तारीख को आप अप्लाई कर रहे हो, समझो, ठीक है। अभी 11 तारीख को आप अप्लाई कर रहे हो, 11 मई को, तो आपको 11 मई 2024 और एंड डेट में भी 11 मई 2024 लिख देनी, ठीक है। समझ में आ गया इतना पूरा प्रोसेस। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी पूछा जाता है, देखो यहाँ पे जो स्टार है मैं वही बता रहा था, जो स्टार नहीं है, एस्टेरिक साइंस नहीं है, तो मैं बताता ही नहीं, क्योंकि वो गरज ही नहीं है, ठीक है। अब वीडियो लंबा करना नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो इंपॉर्टेंट है, टोटल एक्सपीरियंस डिटेल इन मंथ। फ्रेशर्स है, नहीं है एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे 0 लिख देना है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, अभी समझो 6 महीने का एक्सपीरियंस है तो आपको 6 लिखना है। 1 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे 12 लिख, ठीक है। तो इन मंथ आपको एक्सपीरियंस लिखने, इन ईयर नहीं, ठीक है। इन मंथ वहाँ पे लिखा है, टोटल एक्सपीरियंस डिटेल इन मंथ। आपका 1.5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप कितने लिखोगे, 18 महीने का एक्सपीरियंस है। 2 साल का एक्सपीरियंस है तो कितने लोगों के, 24 मंथ का एक्सपीरियंस है, समझे। 2 महीने का है तो 2, जितना भी हो महीनों के हिसाब से आपको एक्सपीरियंस लिखना। समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट नोटिस पीरियड। अगर आप फ्रेशर्स हो तो 0 सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। अगर आप काम कर रहे हो तो आपको क्या करना है, आपकी कंपनी का जितना भी नोटिस पीरियड है, 30, 45 या 90 डेज का रहता है मैक्सिमम, ठीक है। वो सिलेक्ट कर लेना अपने कंपनी के हिसाब से। उतना होने के बाद फ्रेशर्स को 0 ही है, ठीक है। इतना होने के बाद अपडेट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं, ठीक है। अपडेट प्रोफाइल पर जैसे ही हमने क्लिक किया वो लोडिंग होता है और हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं। समझो, पूरा अच्छे तरीके से फॉर्म फिलअप करके बता रहा हूँ, तो अच्छे तरीके से ही फॉर्म फिलअप करना है। भाई कैंडिडेट इन क्वेश्चन पे सबसे पहले आपको अ, यहाँ पे आई देयर बाय कंसेंट टू द प्रोसेसिंग और माय डॉक्यूमेंट डाटा, यहाँ पे टिक कर देना है। अगर टिक नहीं हुआ तो मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे टिक कर देना है, समझे। हाँ। अभी नेक्स्ट नीचे यहाँ पे जो लिखा है मैं बता देता हूँ क्या है डिटेल में। मैं अच्छे हिंदी में ही समझा देता हूँ आपको। तो वहाँ पे लिखा है, आपने इसके पहले कोई एग्रीमेंट साइन करके रखा है,
इस पहले, ठीक है, अभी तक कोई एग्रीमेंट साइन करके रखा है किसी कंपनी के साथ, जिस एग्रीमेंट से आपको विप्रो में काम करने के लिए बाधाएं आ सकती है, अड़चने आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ऐसा कुछ एग्रीमेंट, देखो कंपनी के साथ हम एग्रीमेंट करते हैं ना, ठीक है, तो कंपनी कोई के एग्रीमेंट ऐसे करवा लेती कि नहीं भाई इस कंपनी में काम नहीं करना, ठीक है, ऐसे कुछ भी, ठीक है। अगर वो एक एग्रीमेंट साइन किया है और वो विप्रो में काम करने के लिए आपको दिक्कतें खड़ी कर सकती है, तो आपको यहाँ पे यस करना है, अदरवाइज नो करना। फ्रेशर्स हो, कभी काम ही नहीं किया, तो एग्रीमेंट साइन कैसा भाई, आपको नो सिलेक्ट करना है। अगर एग्रीमेंट साइन नहीं है तो, अगर एग्रीमेंट साइन है आपको यस करना है, ठीक है। इतना होने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर आ जाते हैं, जो कि हमारा एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाता है। देखो यहाँ पे ग्रीन कलर का बॉक्स है, उसमें लिखा है योर एप्लीकेशन वाज सबमिटेड सक्सेसफुली, थैंक यू फॉर अप्लाई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। उसके नीचे भी लिखा है यू आर करेंटली सबमिटेड टू दिस जॉब, इस जो प्रोडक्शन एजेंट के लिए आपने सबमिशन कर लिया। अभी इसका एक मेल भी आता है, तो मेल सेक्शन में जाके मैं मेल दिखा देता हूँ। मेल सेक्शन में गए, देखो विप्रो लिमिटेड @ICIMS की तरफ से आपको थैंक यू फॉर अप्लाइंग एट विप्रो का टाइटल का एक मैसेज आ जाता है, मेल आ जाता है टाइटल के साथ। वहाँ पे लिखा है कि भाई आप यू आर जस्ट अ फ्यू स्टेप्स अवे फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग जॉब वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो आपने जो इंटरेस्ट दिखा है उस उन्होंने उसकी इंटरेस्ट के लिए आपको अप्रिशिएट किया है, और आपकी जो एप्लीकेशन है वो उन्होंने रिसीव कर ली है। और अभी वो आपकी एप्लीकेशन है वो रिव्यू करेगी, उनकी जो भी रिक्रूटमेंट टीम है सारी एप्लीकेशंस आने के बाद उसे रिव्यू करेगी। ठीक है, फिर शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे कैंडिडेट्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है कि भाई अप्लीकेशन आ गए, अभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट करना है। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टेड कैसे करेंगे, आपकी प्रोफाइल उनके नीड क्राइटेरिया के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से, जो जॉब पोजीशन है प्रोडक्शन एजेंट उसके हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर आपकी प्रोफाइल आपकी एप्लीकेशन मैच हो जाती है, रिज्यूमे में तो पूरी डिटेल्स दी गई है, ठीक है, अगर मैच हो जाती है तो फिर आपको कांटेक्ट किया जाएगा। मेल थ्रू ही कांटेक्ट करती है टीम। ठीक है, आपको मेल आ जाता है, कभी कभी 7 to 10 डेज लग जाते हैं, कभी कभी ज़्यादा लग जाते हैं, 20 से 30 दिन। तो फिर आपको मेल आएगा कि आप शॉर्ट लिस्टेड हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप शॉर्ट लिस्टेड हो जाए और आपकी जो जॉब है वो आपको मिल जाए। ठीक है, और वो जॉब मिलने के बाद हमें ज़रूर बता दीजिए इस कमेंट सेक्शन में कि भाई हमें जॉब मिल गई। ठीक है, उसके लिए तैयारी भी करनी पड़ेगी, बड़े जोरों शोरों से आपको नेक्स्ट राउंड के लिए तैयारी भी कर देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी एप्लीकेशन इसके लिए मैच है, तो आपकी बिल्कुल एप्लीकेशन मैच हो जाएंगे और आप सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने पूरे अच्छी तरीके से आपको बता दिया है क्या नहीं करना क्या करना है। हाँ, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आपका एप्लीकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए। ठीक है, अगर तभी भी आपके मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, और एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करो नहीं जाओगे, तो एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई दिक्कत आ जाती है, तो बस आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना है, हम सॉल्यूशन के साथ उसका रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून। और ये वीडियो आप सभी ने पूरा देखा, इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।